नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शैंठिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से जगते परत निशान। लेकिन यह बात हमेशा सत्य सिद्ध हो यह ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप संघ लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में बैठे हों और आप असफल हो गए हों, और एक दो बार नहीं अनेकों बार बैठे हों और अनेकों बार असफल हो गए हों। ऐसे ही आज एक युवा ने जब यह ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, जिनका नाम कुणाल है, कि उन्होंने 10 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, 6 बार मेंस दिया, 4 बार इंटरव्यू दिया और वह कभी सफल नहीं हुए। आखिर उनका प्रारब्ध क्या है? तो मुझे लगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के सामने इन बातों को ज़रूर रखना चाहिए जिन्हें लगता है कि असफल हो जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया है। चूँकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मानवशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए आपको एक छोटी सी शोध की बात ज़रूर कहूँगा जिसमें हाइपोथेसिस लिखी जाती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस होती है। उन सभी परिकल्पनाओं में भी अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि आपने अगर इस परिकल्पना को किया है कि आप IAS बन सकते हैं और आपने अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत किया है और आंकड़े बाद में ये आते हैं कि आपका यह मान लेना कि आप IAS बन सकते हैं सत्य नहीं है, तो इसमें दुखी होने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि यह आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिनके सामने इस तरह की स्थिति आई है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के सामने भी यह परिस्थितियाँ आई थीं जब वह चाहते थे कि वह एक इंजीनियर एरोनॉटिकल बने, लेकिन वह नहीं बन पाए, वह उसमें असफल हो गए। लेकिन उस असफलता को उन्होंने असफलता मानने के बजाय इस बात को समझा कि केवल वहाँ तक पहुँचने के लिए इंजीनियरिंग का ही रास्ता नहीं है, दूसरे रास्ते भी हैं, और वह वैज्ञानिक बने। वैज्ञानिक बनकर इसरो के वैज्ञानिक बने, इसरो के अध्यक्ष बने, और फिर वह मिसाइल मैन, अग्नि के जनक बन गए। और वही लोग जिन्होंने उनसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर लिया था, वह उनके अंडर में काम करने लगे। बाद में वही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी बन गए। कहने का तात्पर्य यह है कि असफलता सिर्फ आपके सामने यह तर्क प्रस्तुत करती है कि जिस परिकल्पना को लेकर आप चले थे वह परिकल्पना अगर सत्य नहीं सिद्ध हो रही है तो आपके पास एक सकारात्मक रिजल्ट यह तो आ ही गया कि वह रास्ता आपका नहीं था। और इस जगह पर आपको फिर से एडिसन की याद करनी चाहिए, जिन्होंने जब बल्ब का निर्माण किया और उस बल्ब के निर्माण में जब वह सफल हुए तो उससे पहले 1000 एक्सपेरिमेंट प्रयोग उन्होंने किए, और उस असफल 1000 एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कहा था कि इन 1000 एक्सपेरिमेंट के असफल होने का तात्पर्य यह भी है कि आने वाले हर व्यक्ति को यह पता होगा कि इस 1000 तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। जब आप अपने जीवन के नकारात्मक निगेटिव पक्षों में सकारात्मकता देखने लगते हैं तो आपके जीवन में अच्छा परिणाम आने की संभावना बढ़ जाती है। एडिसन ने बल्ब जला दिया, कलाम साहब राष्ट्रपति बन गए, और आप अगर विज्ञान को ढंग से पढ़ते हैं तो आपको यह बात अच्छी तरह से पता होगी कि बंद अंधेरे कमरे में पौधों की लंबाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। विज्ञान का तर्क ये है कि चूँकि पौधे हमेशा प्रकाश की ओर भागते हैं इसलिए उनकी लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन इसका दर्शन के आधार पर यह भी अर्थ है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक स्थितियां अगर उसे महसूस हो रही हैं, उसे अपने जीवन में अंधकार दिखाई देता है, तो वह सामान्य पौधों से ज़्यादा लंबी लंबाई में आगे बढ़ता है, अर्थात उसके पास संभावनाओं की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के राजा रॉबर्ट ब्रूस की कहानी आपको अच्छी तरह याद होगी। जब वह युद्धहारा 1-2 बार नहीं, 3-4 बार भी नहीं, पूरे 31 बार वह व्यक्ति युद्धहारा, और उसके बाद उस व्यक्ति ने अंत में अपनी लड़ाई में विजय प्राप्त करी, जो इस बात का तात्पर्य स्थापित करता है कि अगर आपके जीवन में अंधकार है तो आपके पास संभावना सबसे ज़्यादा है।
अगर आपके जीवन में अंधकार है तो आप नेपोलियन बोनापार्ट बन सकते हैं, जो बचपन से ही पीलिया रोग से ग्रसित था, एक किसान का बेटा था, जिसके जीवन में इस बात की कल्पना करना ही असंभव था कि वह कभी फ्रांस का राजा बन सकता है। लेकिन आत्मबल और अंधेरे में उजाले की तरफ जाने की ताकत, तमसोमा ज्योतिर्गमय का सिद्धांत एक दिन बोनापार्ट को युद्ध के द्वारा वो सारी लड़ाइयाँ जीता। सिर्फ एक 1815 की लड़ाई को अगर छोड़ दें और वह नेपोलियन बना, नेपोलियन महान बना। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आपके जीवन में अगर कोई नकारात्मक स्थिति आई, आप किसी परीक्षा में फेल हो गए, किसी भी स्थिति को आप वह नहीं कर पाए जो आप कर सकते थे, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया। सोचना आपको यह है कि आपके अंदर की वह क्षमताएं आपके जिद के आगे कितनी बड़ी हैं। क्योंकि जिस चाणक्य को, जिस अर्थशास्त्र के रचयिता को, विष्णुगुप्त को, कौटिल्य को आप पढ़कर बड़े होते हैं, जहां राजनीति के गुण सिखाए जाते हैं, उस कौटिल्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला में ये कहकर प्रवेश नहीं दिया गया था कि छात्रों की संख्या पूरी हो चुकी है, लेकिन उनकी जिद थी कि वह पढ़ेंगे तो तक्षशिला में पढ़ेंगे, और उन्होंने इस बात की अनुमति मांगी कि उन्हें कक्ष के बाहर ही बैठने दिया जाए। उन्हें अनुमति दी गई, और आपको जानकर यह आश्चर्य होना चाहिए कि उनकी वह जिद थी कि कौटिल्य ने न सिर्फ वहाँ शिक्षा पूर्ण करी, स्वर्ण पदक विजेता बने, बल्कि एक दिन उसी तक्षशिला के आचार्य भी बने। बात इस बात की है कि आपके अंदर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने, अपने लक्ष्य को ले जाने के लिए कितनी सकारात्मक भावनाएं हैं। अगर वह भावनाएं सकारात्मक हैं तो आपको हो सकता है कि आपकी असफलता के बाद दुनिया बहुत अच्छी तरीके से ना ले, आपके विद्वता पर, आपके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, आपको लेकर कोई गंभीर न रह जाए। लेकिन हो सकता है कि एक दिन वही व्यक्ति उस श्रेणी से निकलकर महाकवि कालिदास बनने, मेघदूत का शाकुंतलम की रचना कर दे। और यह तथ्य तभी होगा जब आपको पता होगा कि जो शिक्षा, जो मेहनत, जो संघर्ष आपने किया है, उसका परिणाम क्या हो सकता है। अगर आईएएस के 10 बार परीक्षा में बैठने पर 6 बार मेंस देने और 4 बार इंटरव्यू देने पर आप उस तरह से नहीं निकल पाए हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। इसका तात्पर्य यह भी है कि आपके प्राकृतिक चयन के सिद्धांत ने यह आपको निर्धारित कर दिया है कि यह रास्ता आपके लिए नहीं है, आपका रास्ता दूसरा है। और जिस दिन आपको यह विकल्प समझ में आ जाएगा कि हमने असफलता के कारण इस बात का परिणाम तो पा ही लिया कि हम ये जान गए कि यह रास्ता हमारे लिए नहीं था, आपको अपने किसी भी परीक्षा के परिणाम से दुख नहीं होगा, किसी अभी असफलता से दुख नहीं होगा, और आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि भार्गव पुत्र शुक्राचार्य भी देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, लेकिन बने किसके? राक्षसों के गुरु। परिस्थितियां कभी कभी व्यक्ति को उस तरफ मोड़ देती है जहां पर अयोध्या के राजा बनने वाले राम वनवास की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उनका वो आत्मबल है, आत्मसंयम है कि वो जानते हैं कि जंगल में भी मैं अपनी शिक्षा, अपनी गुणों से अयोध्या से कम बड़ी स्थिति नहीं प्राप्त करूंगा, और वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाते हैं। जिस दिन आप अपनी परिस्थिति, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके और उसे अपनी तरह से समझने लगते हैं, आप सफल हो जाते हैं। फैराडे का नियम जिसने भी पढ़ा होगा विज्ञान में, वो जानते हैं कि 11 साल तक प्रयोगशाला में गैल्वेनोमीटर में वह विक्षेप उत्पन्न नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी वह चुंबकीय क्षेत्र से उसको गुजारते थे कोई विक्षेप नहीं होता था। एक दिन थक कर, हार कर, निराश होकर जब उन्होंने चुंबक को उठाकर झटके से फेंका एक वेग से, तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होने लगा। और आपको उनके इस प्रयास का ही कारण था कि फैराडे जैसा सिद्धांत आपको मिल गया। जो आर्किमिडीज ये समझ ही नहीं पा रहा था कि सोना डूबता क्यों नहीं है पानी में, उस आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत भी
तालाब में, झील में नहाते समय जब कोई अपने शरीर को लेकर वो उसमें उतरे और उसके सापेक्ष जो पानी बाहर आया और उसी के आधार पर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, यूरेका यूरेका। तात्पर्य कहने का सिर्फ इतना है कि आपको अगर अपने आत्मबल, अपने ज्ञान पर विश्वास है और आप उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी क्षमताओं पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस क्षमता को लगातार कोई रोक नहीं सकता है। आप कालिदास बनकर चमकेंगे, आप चाणक्य बनकर चमकेंगे, आप तुलसीदास बनकर चमकेंगे। तुलसीदास में भी ज्ञान है, लेकिन जब उनकी पत्नी ये कह देती हैं, अस्ति चर्मय देहि मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम माँ होती न भोबीत। किस सब क्षण विशेष पर आपको अपने ज्ञान, अपने आत्मबोध को आप पहचान लें, उस क्षण विशेष पर आपको पहली बार यह समझ में आएगा कि जिसे आप असफलता कहकर अपने को सब हारता हुआ महसूस कर रहे हैं, वह हार नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। वह नया रास्ता है जिसे आप ऐसे जान ही ना पाते, क्योंकि आपने उस परीक्षा में प्रवेश किया, चाहे वह नीट की परीक्षा हो, चाहे जेईई की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे शिक्षक बनने की परीक्षा हो, चाहे क्लर्क बनने की परीक्षा हो, चाहे दरोगा बनने की परीक्षा हो। हर परीक्षाओं में यदि लाखों लोगों के बैठने के बाद सिर्फ कुछ सैकड़े में लोग चयन होते हैं और बाकी असफल होते हैं, तो उसका तात्पर्य यह हर असफल व्यक्ति को लगाना चाहिए कि यह इस बात का भी बोध है कि यह रास्ता या तो और परिमार्जित तरीके से इसमें मुझे प्रवेश करने के लिए प्रेरित कर रहा है, या फिर इस रास्ते के अलावा हमें दूसरे विकल्प भी देखने होंगे। अगर ऐसा न हो तो फिर लाखों लोग जो यूपीएससी के परीक्षा में बैठे और अंत में कुछ चुनिंदा केवल 1000 लोग जो आईएएस के, एलाइड और मुख्य और आईएफएस की परीक्षा में लाकर उत्तीर्ण हुए, वह सभी अपने को असफल मान लें। ऐसा असफलता का सिद्धांत ये आपको बताता है कि जो हाइपोथेसिस आप जीवन में लेकर चले हैं, वह हाइपोथेसिस आपकी क्षमता, आपके प्रयास, आपकी लगन, आपके परिश्रम के अनुरूप सत्य सिद्ध हो रही है या नहीं सिद्ध हो रही है। सत्य सिद्ध हो रही है तो आप उसके साथ बढ़ जाते हैं। किसी भी रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर पटरी अंत में आकर ख़त्म हो जाती है, जिसे आप डेड एंड कहते हैं, लेकिन यह केवल उनके लिए जो सफल हो गए, उनके लिए वह सफलता डेड एंड है, लेकिन असफल लोगों के लिए अभी रास्ता बहुत लंबा है। स्काई इज़ द लिमिट। आप अभी बहुत कुछ करने के लिए सोच सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप एक पेट्रोल पंप पर काम करते हुए, अपने जीवन की व्यू रचना करते हुए धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं। आप ठेले पर कपड़ा बेचते हुए एक दिन बिरला बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी सोच, आपका दृढ़ निश्चय और असफलता में पॉजिटिविटी देखने का जो गुण है वह होना ज़रूर चाहिए। तभी आप 1576 की हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद भामाशाह की सहायता से फिर आप चित्तौड़ प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, महाराणा प्रताप की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप में सकारात्मक सोच हो, सकारात्मक प्रयास हो, दृढ़ निश्चय हो और आप में अपने को आत्ममंथन करते हुए आत्मबल की अधिकता हो। जब तक एक बीज बोरे में रहता है वह अनाज कहलाता है, लेकिन वही बीज जब पानी और मिट्टी का सानिध्य पा जाता है तो पहली बार अपनी ताकत को पहचानता है और उसके नीचे से, उसके अंदर से एक अंकुरण निकलता है। और वह बीज जो कल खाना खाकर खत्म हो जाता, वह सिर्फ पानी और मिट्टी का सानिध्य पाकर पूरी दुनिया के सामने एक पौधा, पेड़, फूल, पत्ती के साथ खड़ा हो जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि आपको सानिध्य कैसा मिला है। अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। आपको किस तरह का साथ मिला है, आपके अंदर उस साथ के बाद कितनी क्षमता प्रेरित हुई है कि आप अपने अंदर की उस क्षमताओं का प्रदर्शन करके उस बीज के अंदर की तरह ही अपनी सारे गुणों का प्रदर्शन कर पाएँ। लेकिन इन सब के लिए सिर्फ यह ज़रूरी है कि आप तमसो मा ज्योतिर्गमय के सिद्धांत को सकारात्मक समझें। यह दर्शन ही याज्ञवल्क ने जब मैत्रेयी को समझाया, जो बृहद अरण्यक
में आया है, जब वो पूछती हैं कि इसका अर्थ बताओ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह बताता है कि हमेशा व्यक्ति का प्रयास अंधकार से ही प्रकाश की ओर होता है। एक बच्चे का जन्म भी गर्भ के अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाता है। तो आपकी असफलता आपको एक सर्वोच्च स्थान दे सकती है, लेकिन उसके लिए अपनी असफलता में आपको एक सकारात्मक पहलू देखना होगा कि यह सफलता सिर्फ आपको यह बताने के लिए है कि जो तुमने प्रयास किए हैं वह या तो पूर्ण नहीं थे, या फिर दूसरे विकल्प तुम्हारे सामने एपीजे अब्दुल कलाम की तरह उपलब्ध हैं। और जिस दिन आप यह समझ जाएंगे, एक नहीं हजारों एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होंगे। इसलिए किसी भी परीक्षा में असफल होने पर ना आप अफसोस करें, ना जीवन के प्रति नकारात्मक हों, ना अवसाद में, ना निराशा में जाएं, और ना ही सबसे गंभीर प्रयास आत्महत्या की तरफ सोचें, बल्कि यह सोचें कि यह तो अच्छा है कि एडिशन की तरह मैं भी जान गया हूँ कि यह रास्ता मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए इससे भी बेहतर कोई और रास्ता होगा। और वही दिन आपके क्षमताओं का, आपकी प्रसिद्धि का, आपकी प्रतिष्ठा का एक नया और नूतन दिन होगा। इसलिए हर असफल व्यक्ति को इस वीडियो के माध्यम से मैं यह प्रेरणा देने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इसे दूर तक ले जाइए। इसलिए भारत में जितने लोगों को भी ऐसा लगता है वो असफल हैं और ख़त्म हो गए, उनको कोई प्रेरणा मिले और अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने उद्देश्य में सफल हो। और मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे विषय पर आपके साथ हूँ। नमस्कार, जय हिंद।